हमने बहुत बार सुना है कि अब जातिवाद कहाँ बचा है। 5G का जमाना आ गया है, AI आ गया है, हम चांद पर पहुंच गए। लेकिन कुछ लोगों की सोच अब भी वहीं खड़ी। मंदिर के दरवाजे पर हर बार कोई वही कहता है कि भाई अब कोई जातिवाद की बात नहीं करे, और जमीन से कोई एक नई वीडियो आ जाती है और जातिवाद खुद कहता है कि लो भाई मैं फिर से आ गया। पलवल के हथीन इलाके का गांव आलूका से एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दावा किया गया है कि एक वाल्मीकि समाज की महिला को शिवलिंग पर पानी चढ़ाने या फिर उसे नहलाने से रोका गया। वीडियो में महिला पर वाल्मीकि समाज के बारे में आपत्तिजनक बातें भी कहने की बात सामने आई। अब ना होएगी, हाँ तो अब ना होएगी, मैंने कह दी ना अब ना होएगी। हम भी कह रहे हैं तू दस मंदिर में, हाँ मंदिर में धसेंगे हम। तू जा तुम नवा ले चलो घर के, फिर क्या पैदल जात खम चलो हम देखे तो लिकर नवा लिकर आ जा बाहर निकल ए चल है ना बाहर निकल चल पता ही समझ में नहीं आ रही। बाहर निकल तुम नवाओ, निकल बाहर। मैं खेल दूंगी पानी बता रही हूँ तू नवाओ, तुम नवाओ, निकल बाहर, निकल बाहर। वही है काजल चल फिर काय कह रहा हूँ मैं नवान तुम निकल बाहर। अगर चोरी का टच है करो सोटा जब बता दूंगा। बताइए ना, हाँ बता टच कर दे सोटा ले, तू बता चोरा टच कर दे चोरी के, चोरी टच कर दे सोटा। ठीक है ठीक है जस्ट लट चढ़ रही है ले लठले का चढ़ शर्म ना आवे तुम्हें, शर्म कहाँ ना आवे, शर्म ना आवे। तेने बना दियो होई मैं यो करी और जातन क्यों रोक रही, मैं यो करी तुमने बना दियो, तेने बना दियो गांव ने बनाया। अच्छा पूरे फिर पूरे गांव रोके ना, पूरे गांव पूरा गांव पूजा कर। तुम चूरे हो हैं, तुम चूरे से नहीं चढ़ो। हम अच्छो चढ़ेंगे ले, रोक के दिखा दे ले, बता कौन सा आ रहा ले। ठीक है तो ठीक है ठीक है ले, फैसला मैं शादी का कर दूं। जब मन करे जब कर दीजिए। ठीक है। अब इस पूरे मामले की सच्चाई और जिम्मेदारी की जांच संबंधित प्रशासन का है, लेकिन इस वीडियो ने एक पुराना सवाल फिर से लाकर खड़ा कर दिया है कि आखिर ये जाति क्यों नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं कि अब कौन ही जाति देखता है। भाई जाति शादी में देखी जाती है, जाति खाने में देखी जाती है, जाति गांव में देखी जाती है, जाति कुएं में देखी जाती है, और कभी कभी तो भगवान के घर भी देखी जाती है। मतलब भगवान सबके हैं, लेकिन भगवान तक पहुंचने का रास्ता कुछ लोग अपनी जाति की चौकी लगाकर रास्ता तय करेंगे। वाह, ये कैसा धर्म है कि जब भगवान ने आखिर तुमसे नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो, तो तुम इंसान हो कि ये ज़रूरत कैसे कर सकते। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि अगर आप जातिवाद पर बात करो तो कहेंगे अरे भाई ये तो बहुत ही पुरानी बात है। पुरानी? भाई अगर पुरानी बात है तो ये आज भी क्यों दिखाई दे रही? अगर ख़त्म हो चुका है तो बार बार वीडियो बनकर सामने क्यों आ रहा है? और अगर समाज बदल चुका है तो कोई अगर मंदिर जाता है तो उसे जाति के नाम पर क्यों उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता है? हमने जातिवाद को ख़त्म नहीं किया, बल्कि हमने उसका वोकैबुलरी चेंज कर दिया। पहले कहा जाता था कि अरे तुम तो नीची जाति के हो, लेकिन अब कहा जाता है अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस हमारी परंपरा है। तो अगर कोई परंपरा किसी इंसान को उसकी जन्म की वजह से छोटा बना दे तो सवाल परंपरा से नहीं पूछा जाएगा मंदिर किसका है, जिसने बनाया उसका, या फिर जिसने चढ़ावा दिया उसका, या फिर जिसके नाम पर मंदिर की जमीन है उसका, या फिर भगवान का। और अगर भगवान का है तो भक्तों की जाति देखकर दरवाजे क्यों खोले जाते? और अगर भगवान के घर में भी इंसान ही तय करेगा कि कौन छू सकता है और कौन नहीं, तो फिर भगवान की ज़रूरत ही क्या है? मैनेजमेंट कमेटी ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर उस महिला या फिर किसी की भी मानसिकता को लेकर ये बात ख़त्म नहीं की जा सकती। सवाल ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर रोका जाता है तो आसपास खड़े लोग क्या करते हैं? चुप रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, या फिर विरोध करते हैं? और प्रशासन क्या ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करती है? क्योंकि कानून और संविधान किताबों में बराबरी से लिख देने से जमीनी हकीकत बदल नहीं जाती। जमीन पर बराबरी अपने आप पैदा नहीं होती, उसके लिए समाज को भी बदलना पड़ता है और सिस्टम को भी। हमारा संविधान कहता है कि कानून के नज़र में सब बराबर है, लेकिन जमीन पर कभी कभी ऐसा लगता है कि संविधान दिल्ली में बैठी है और जातिवाद गाँव में रह गया, और दोनों के बीच नेटवर्क ही नहीं आ रहा। संविधान कहता है बराबरी, और जातिवाद मानसिकता कहती है कि पहले अपनी जाति बताओ। जिस समाज में एक बच्चा अपने नाम के साथ अपनी जाति को लेकर बड़ा होता है, जहाँ किसी के घर का पानी पीने से पहले लोग उनका परिचय पूछते हैं, वहाँ हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सच में आधुनिक हो चुके हैं या सिर्फ हमारे फ़ोन मॉडर्न हो गए। क्योंकि 5G का नेटवर्क भले ही कितनी स्पीड हो जाए, लेकिन अगर हमारी सोच जातिवाद के स्पीड से चल रही तो समाज का सॉफ्टवेयर अभी भी आउटडेटेड।
और इसीलिए अगर कोई अगली बार आपसे पूछे कि अब कहाँ है जातिवाद, तो उसे किसी किताब का पन्ना मत दिखाइए, किसी भाषण की वीडियो मत दिखाइए। बस आसपास देख लीजिए, जहाँ किसी इंसान की पहचान उसके कर्म से पहले उसकी जाति से की जाती है, वहीं जातिवाद है। जहाँ भगवान के सामने भी इंसान बराबर नहीं माना जाता, वहीं जातिवाद। और जहाँ पर किसी को उसके जन्म की वजह से छोटा माना जाता है, वहीं जातिवाद। वहाँ हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि जातिवाद खत्म कब होगा, बल्कि हमें ये पूछना चाहिए कि हम उसे खत्म करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि जाति कागज़ पर शायद कमज़ोर पड़ गई है, लेकिन अगर सोच में अभी भी जिंदा है तो सच यही है कि जाति जाति ही नहीं। आप देख रहे हैं द ग्राउंड चैप्टर। मैं हूं आदिल। धन्यवाद।